एपिसोड 55। आर्यन पुलिस स्टेशन पहुंच खबर लेता है तो पता चलता है कि रोहन को पुलिस वैन से दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे थे। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम था, तभी वो कैसे गायब हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। ट्रैफिक जाम भी सेजल के कॉलेज के पास ही हुआ था जहां से रोहन गायब हुआ। ये सुन आर्यन घबराते हुए विवेक के साथ सेजल के कॉलेज पहुंचता है। विवेक कार ड्राइव कर रहा था। आर्यन ऋषभ और अंश को फोन पर फोन किए जा रहा था, पर ऋषभ और अंश दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। आखिर में आर्यन ने डरते हुए सेजल को फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। आर्यन और विवेक कॉलेज पहुंचते हैं। आर्यन सीधा प्रिंसिपल रूम में पहुंचता है तो देखता है ऋषभ वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड की धुनाई कर रहा था। प्रिंसिपल घबराए हुए खड़े थे। आर्यन ऋषभ को देख यहाँ क्या कर रहा है? सेजल कहाँ है? ऋषभ कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिंसिपल सर, हमें नहीं पता, आपकी वाइफ पूरे कॉलेज के नहीं मिल रही। विवेक ये सुनते ही प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल अपने सारे आदमियों को फोन कर सेजल को ढूंढने को बोलता है। आर्यन के ये सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके आंखों के सामने सेजल का उस दिन का डरा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। आर्यन प्रिंसिपल का कॉलर पकड़, ऐसे कैसे नहीं पता, कॉलेज से ऐसे कैसे कही जा सकती है वो प्रिंसिपल हो सकता है वो खुद कही गई हो बिना किसी को बताए। आर्यन चिल्लाते हुए, ए प्रिंसिपल, अपनी औकात में रह, वो ऐसे कहीं नहीं जाती समझात। ऋषभ, आर्यन इस गार्ड को भी कुछ नहीं पता, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें जल्दी ही सेजल को ढूंढना होगा। आर्यन प्रिंसिपल को धक्का देकर रूम से बाहर निकलता है। इतने में अंश भागते हुए आता है। भाई, पूरे कॉलेज में देख लिया, भाभी कहीं नहीं मिली, पर थे, कहते हुए सेजल का दुपट्टा आर्यन की तरफ बढ़ाता है। आर्यन वो दुपट्टा पहचानते हुए चौंक कर अंश को देखता है। ये तो सेजल का आज यही सूट पहना है उसने। अंश, भाई कॉलेज के पीछे वाले गेट पर अटका मिला है, भाभी को वहीं से ले गया है रोहन। आर्यन की आंखों में खून उतर आता है। आर्यन जोर से चिल्लाते हुए, रोहन ननन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी सेजल को खरोच भी आई। आर्यन जल्दी कार की तरफ भागता है। ऋषभ, अंश और विवेक भी आर्यन के साथ कार में निकलते हैं। अब रोहन को कहाँ ढूंढे ये समझ नहीं आ रहा था। इतने में विवेक का फोन बजता है। विवेक फोन उठाता है। ही कहा, ठीक है ना, ओके, जल्दी, बोलकर फोन रख। आर्यन और ऋषभ को देख, भाई, वो जो आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े किए थे उनका फोन था, वो रोहन की लोकेशन पर ही है। भाभी बिल्कुल ठीक है, अभी लोकेशन भेज रहे हैं। इतने में विवेक की फोन में लोकेशन आती है तो वो लोकेशन ऑन कर अपने सामने रख चलाना स्टार्ट कर देता है। आर्यन घबराते हुए, सेजल ठीक है ना? विवेक, हाँ भाई, हमारे ये दोनों बंदे उसके आदमियों में ही शामिल हो गए हैं, इसलिए उनका फोन बन जा रहा था, वो सुबह से ही साथ थे उनके, अभी तक रोहन उन आदमियों के साथ ही है। विवेक तेजी से कार चला रहा था। आर्यन सेजल को लेकर घबराया हुआ था। उसके आंखों के सामने बार बार सेजल का डरा चेहरा आ रहा था। आर्यन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी ही देर में आर्यन और सब विवेक की लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर रोहन ने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई थी, ये किसी का बंगला था। गेट पर सिर्फ एक गार्ड था। विवेक ने गार्ड से एड्रेस पूछने के बहाने उसे बातों में लगाया और पीछे से आकर अंश और ऋषभ ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध हाथ पैर बांध कर घसीटते हुए एक तरफ फेंक देते हैं। चारों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते ही सब चौंक जाते हैं। आर्यन के आदमियों को रोहन के धार आदमियों ने बांधा हुआ था और ऊपर के कमरे से सेजल के चीखने की आवाजें जा रही थी। आर्यन 1 मिनट की भी देरी किए बगैर ऊपर की तरफ भागता है। रोहन के आदमी उन्हें रोकने के इरादे से आगे आते हैं। आर्यन जो बहुत गुस्से में था उसने अपनी गन निकाली और बिना देरी किए एक एक गोली चारों आदमियों पर चलाकर बिना देखे कि वो मर गया या जिंदा है ऊपर की तरफ भागा। यहाँ अंश ने अपने बंधे हुए आदमियों को खोला और सब ऊपर की तरफ भागे। आर्यन, विवेक और ऋषभ ने मिलकर एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो रोहन गोली की आवाज सुन बालकनी से भागने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ और विवेक भागते हुए गए और उसे पकड़ लिया। आर्यन ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सेजल एक चेयर के नीचे छिपी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, दोनों बाजू भी जगह जगह से फटी हुई। आर्यन भाग कर सेजल के पास जाता है।
वो चेयर उठाकर एक साइड में फेंक सेजल को पकड़ता है। सेजल जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। ये सुन आर्यन सेजल को फटी आंखों से देखता है। सेजल को पकड़ते हुए, सेजल घबराओ मत, मैं हूं आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही सेजल आर्यन को देख उससे चिपक कर रोने लग जाती है। आर्यन की आंखों से जांसू निकले जा रहे थे। सेजल, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया ना, सॉरी, मुझे माफ कर दो। सेजल बस रोए जा रही थी। आर्यन सेजल की पीठ सहलाने के लिए जैसे ही सेजल की पीठ पर हाथ लगता है तो देखता कि पीठ की साइड से सूट फटा हुआ है। आर्यन तुरंत अपनी शर्ट उतार कर सेजल को ओढ़ा देता है। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए, आज तुम इस डर से निकलोगी, इस कमीने की मौत अपनी आंखों से देखोगी, और हाँ, डरना नहीं है, समझी? तुम्हारे हर दर्द का बदला आज और अभी लूंगा, वो भी मैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।